My dear students, welcome to NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करा रहे हैं। 11, 12, 13, 14 भी कराए हैं। यह जो है क्वेश्चन बैंक 15 का है। कल का भी क्लास जो था उसका 15 का ही था। उसके आगे का क्वेश्चन हम बतला रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, और सब क्वेश्चन एक बार नहीं अनेक बार रिपीट किया हुआ है एग्जाम में। और इसको जानिए, क्वेश्चन इसी सब में से आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है। और आप इतना जानेंगे कि 12 से लेकर के 22 तक 10 साल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। और एग्जामिनेशन में इतने 10 साल का जो प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, वही आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए। इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को मॉडल सेट जो आया है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसका भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव बतला रहा हूँ, सब्जेक्टिव भी बतलाऊँगा और वही बतलाऊँगा जो एग्जामिनेशन में आएगा। यह अनुभव है, इसके लिए सोचने की बात नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि एग्जाम निकट है, धैर्य और हिम्मत के साथ मेहनत करना है, घबराना नहीं है। और अपना तो 10 से 20 मिनट के बीच का चैनल है, इसको रेगुलर पढ़ लेते हैं तो बेहतर होगा। अभी के पढ़ा हुआ ही आपको एग्जामिनेशन में सार्थक होगा, याद रहेगा। करेंट प्रैक्टिस है, आपको कितनों बार मतलब चाह करके भी आप सोचेंगे गलत हो तो नहीं होगा। बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। 45 दिन है, आप 45 दिन में यदि आप 10-10 घंटा के हिसाब से पढ़ लेते हैं, 450 घंटा होगा। और इतना आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट के लिए कारगर होगा। कोई ना कोई टॉपर करता है, उसका कारण यही होता है वो एक सिस्टम में पढ़ता है। वो कोई ज़्यादा तेज नहीं है टॉपर करने वाला, वह उतना ही पढ़ता है जिससे एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर ले आता है। आज तक देखिएगा जो मेडिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट करने वाला का मतलब उतना मेरिट रखने वाला का उतना टॉपर रिजल्ट नहीं है। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या एवरेज मार्क्स ला करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। लेकिन जो टॉपर करता है वह लिमिटेड चीज़ पढ़ता है, क्वेश्चन बैंक को टच करता है, प्रीवियस क्वेश्चन जो भी है, और एक लिमिटेड पढ़ करके और अच्छा रिजल्ट ले आता है। अच्छा रिजल्ट लाना और मेरिट रखना दोनों बहुत दूर की बात है। अभी आपको रिजल्ट की ज़रूरत है। अच्छा रिजल्ट आप थोलॉजिकली पढ़ते हैं, ले आएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पढ़िए, चैनल से जुड़े हुए रहिए, और उसका कोई ना कोई हम आपको तरकीब देंगे और वह बतलाएंगे कि आपको कहीं ज़रूरत नहीं होगा किसी से डिपेंड रहने का। तो आप पढ़िए। आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हरा थोथा है। हरा थोथा FeSO4 7H2O होता है। थोथा 3 प्रकार के होते हैं, एगो हरा थोथा, उजला थोथा और नीला थोथा। हरा थोथा FeSO4 7H2O, उजला थोथा रहता तो ZnSO4 7H2O, और नीला थोथा रहता तो आपको CuSO4 5H2O होगा। तो यह देखिए, यहाँ पर हम आपको बतला दें कि इसका आंसर हो जाएंगे हरा थोथा के लिए आयरन सल्फेट 7H2O। यह नीला थोथा है, यह जो है कैसा थोथा है, नीला थोथा। ध्यान में रखेंगे, नीला थोथा काहे पूछ दे कि नीला थोथा का सूत्र क्या है, तो यह ध्यान रखें। और यहाँ CuSO4 न लिख करके यदि ZnSO4 लिख देते हैं तो यह क्या जान लीजिए, उजला थोथा। यहाँ आप देखिए कि 2 एक्स्ट्रा और क्वेश्चन बढ़ गया। जब हरा थोथा पूछ सकता है तो नीला थोथा क्यों ना पूछेगा। आप पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको आगे कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, तो उजला थोथा क्यों नहीं पूछेगा। तो आप तीनों जाने, एक जाने तो 3 गए, 3 जाने गए, और तीनों में से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यह कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही हम आपको जितने भी ऑप्शन है उसकी तरीका मैं बतलाऊंगा। तो एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उसमें 4 ऑप्शन को मैं उसका क्लियर कर देता हूँ, तो आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बात को ध्यान में रखिए। और मैं एक बात और बतला देता हूँ
कि केवल 12th के बुक पढ़ करके आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। जो देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन 11th को भी रखा है, ऐसा रख देता है कि आप उसको पढ़ में नहीं किए, कोई पढ़ाया ही नहीं है। तो यहाँ एक अनुभव की बात करना है। अनुभव कब मिलेगा? जब क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करेंगे। जब 12th क्वेश्चन आता है तो उसको प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, उसी समय से क्वेश्चन रहेंगे। इसको जरूर पढ़िए आप लोग, हम कहते हैं मेरी बात को मानिए। तो आप देखिए इसका एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं? तो यहाँ हो जाएंगे डी ब्लॉक, आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह एस एवं पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है। एस वाला सबसे दाएं तरफ का तत्व है और बाएं तरफ का तत्व है, और क्या कहते हैं, पी वाला सबसे दाएं तरफ का तत्व है, और एस और पी के बीच में संक्रमण धातु डी ब्लॉक पाया जाता है। और डी ब्लॉक दोनों ब्लॉक के बीच में है, इसलिए उसे संक्रमण धातु का, संक्रमण मतलब वाहक, रोगों को फैलाने वाला, यानी एस ब्लॉक से भी प्रभावित है और डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से प्रभावित है, बीच में है, इसलिए इसे संक्रमण धातु के नाम से जानते हैं। इसका आंसर डी होगा। तो पी ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक को क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु दो नाम से जानते हैं। इसे रिप्रेजेंटेटिव धातु कहते हैं और इसे अंतः संक्रमण धातु कहते हैं। जब संक्रमण धातु आपको डी ब्लॉक है तो ए पी एफ ब्लॉक जो होंगे अंतः संक्रमण धातु का याद रखेंगे, क्या रहेंगे? अंतः संक्रमण रहेंगे। और एस और पी मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है सोडियम आवर्त में किस ग्रुप का सदस्य है? देखिए हमने कहा है 11th में पढ़ना है सोडियम, है ना। क्षारीय मृदा धातु जो क्षारीय धातु जो होते हैं और ग्रुप 1 का होता है। आवर्त सारणी में सोडियम क्षारीय धातु है, यह ग्रुप 1 का है, ध्यान रखिए। ये 11th का है, 12th में पूछा है क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन, ध्यान देंगे इसे। नेक्स्ट है सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, यानी शुद्धिकरण किया जाता है। सल्फाइड फेन प्लावन विधि के द्वारा, किसके द्वारा? फेन प्लावन। हमने पढ़ाया है, चैनल पर देखिएगा, या यूनिट 6 में जो है धातुओं का निष्कर्षण, उसमें काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ को पढ़ा दिए। कभी आपको उस वीडियो को देखिए, खोलिए, सारी चीज़ मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव उसमें है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं, या फेन प्लावन विधि के द्वारा होता है, ध्यान देंगे। फेन सल्फाइड अयस्क फेन प्लावन, यानी सल्फाइड कैसा? ZnS, जिंक सल्फाइड का। नेक्स्ट, भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाला तत्व को, भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व, भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला सबसे पाए जाने वाला तत्व, भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? देखिए सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन, दूसरा स्थान है सिलिकॉन, तीसरा स्थान है एल्युमिनियम, चौथा स्थान है लोहा, आयरन। लेकिन यहाँ पर आपको इसमें देखना है कि कौन होगा। ऑक्सीजन नहीं है तो कौन होगा? सिलिकॉन होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में देखिए, आप जानेंगे कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम आपको आ जाएंगे एल्युमिनियम, और उससे कम आयरन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन न रहे तो बाद कौन है? सिलिकॉन। देखिए कैसे आप लोग रट के जाते कि भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं जा गलती है, नहीं, जो है उसमें कौन है, इस बात को जानना है। तो कौन होगा? सिलिकॉन। ऑक्सीजन नहीं है तो उसके बाद कौन है? सिलिकॉन नहीं आता उसके बाद कौन है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, सिल्वर दे देता तो कौन होता? एल्युमिनियम होता। तो यह बात को ध्यान रखें, यही सोचने का तरीका है। देखिए यहाँ लिख दिए ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं है तो सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं है तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नहीं है तो आयरन। नेक्स्ट, मालाकाइट अयस्क है। मालाकाइट जो अयस्क होते हैं वो कॉपर का होता है।
मालाकाइट में क्या होते हैं? कॉपर कार्बोनेट CuOH को होल ट्वाइस, CuCO3 और CuOH के होल ट्वाइस इतना होते हैं। तो यानी कॉपर का अयस्क, हम तो भी पढ़ाई ले, देखिएगा सब अयस्क का एक टेबल बना करके बतलाए हैं। तो मालाकाइट कॉपर का होगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कॉपर पाइराइट का, ये तो बार बार पूछ ले है, देखिएगा क्वेश्चन में, देखिएगा क्या मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में मिल जाएगा, इसलिए हम बार बार लिखते हैं कि आपको ध्यान में बैठ जाए। कॉपर पाइराइट CuFeS2C होगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का अयस्क, कौन नहीं जानता है, 10वीं में पढ़े हैं। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एल्यूमिना, 3 को होता है। यहाँ देखिए कौन है, बॉक्साइट है, बॉक्साइट है एल्यूमिनियम, हेमाटाइट है तो लोहा, डोलामाइट है तो लेड, और जिंकाइट है तो जिंक, यानी बॉक्साइट होगा। नेक्स्ट बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको 2011 का क्वेश्चन, 12 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है कि फॉर एफिशिएंसी 6 में किस प्रकार का संकरण होता है, तो sp2d2sp3 होता है, लिखा दिए हैं। इसका क्या कह रहा है कि यह है, क्या है, एक बार जानिए। यहाँ पर दिया है डबल साल्ट, जटिल लवण, अम्ल और भस्म। तो आप जानिए कि जब भी बड़े कोष्ठक से घिरा हुआ जो भी यौगिक होगा, जो भी लवण होगा, वह जटिल है। पहचानने का तरीका है, बड़े कोष्ठ से जो भी घिरा हुआ आपका कंपाउंड्स होंगे वह आपको जटिल लवण होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, बी होगा इसका आंसर। तो आप जानेंगे डबल साल्ट होता है आपको मोर लवण, FeSO4 NH4 के होल ट्वाइस 6H2O, और कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2। तो 2 है आपको NCERT में, उसको भी हम लिखाएंगे एक्स्ट्रा, ताकि ये सब नहीं आए तो वो जरूर आएगा जो मैं बतलाऊंगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन कहता है CnH2n, एल्केन रहता है CnH2n+2। यह आप जान लीजिए कि एल्कीन का यह है, एल्केन का यह है, एल्काइन का यह है, ध्यान रखें। इथेन में कार्बन का संकरण कैसा है, इथेन एल्केन है, कार्बन कार्बन भी सब एक सिंगल बॉन्ड बनता है, तो उसका sp3 संकरण होगा। सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp, इसके बाद कोई बॉन्डे नहीं होता है। इसका कौन होंगे? तो इस तरह से पढ़ते रहिए दम, हिम्मत और हौसला के साथ, रिजल्ट आपको आएगा। जो मेहनत करता है उसी की सफलता मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेहनत कीजिए, रिजल्ट आएगा, अवश्य आएगा, इसमें मेरा योगदान रहेगा, भरपूर मैं योगदान दूंगा। फिजिक्स तो नहीं, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पढ़ा दूंगा कि 100% बना करके आएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मेरा भी कुछ इच्छा है कि मेरे नेट बहुत दूर दूर तक जाए। आप लोगों के सहयोग से इटली तक पहुंचा है। पिछले मंथ में 0.1% वहाँ लोग पढ़ रहे थे, इधर ग्रोथ हुआ है, वहाँ 0.2% इटली में देखे लोग पढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में यूट्यूब पर देखे हैं, उसके स्टूडियो में तो 95% हमारे चैनल पर लोग जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। आपसे आशा है कि आप लोग इसको और आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय से अपने योगदान दिया है इस टीचिंग में, लेकिन ऑफलाइन दिया है। ऑनलाइन का अब डिजिटल दुनिया हो गया, तो उसमें हमको भी बदलना पड़ा। अब बदले हैं तो आप लोग बदल दीजिए, मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं दुनिया में अपनी ख्याति प्राप्त करूं। और यह आप ही लोगों के द्वारा हो सकता है। भगवान किसके द्वारा पहचान होता है? भक्तों के द्वारा। शिक्षक किसके द्वारा जाने जाएंगे? विद्यार्थियों के द्वारा। हमारे भगवान तो आप लोग हैं। आप लोगों को मैं बहुत दिल में बसा करके पढ़ाता हूँ। बड़ा अरमान है कि मुझे इस दुनिया में, एजुकेशन के दुनिया में मैं अव्वल बनूं, और अव्वल आप लोग बना सकते हैं। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको, चैनल को दूर दूर तक पहुँचाइए। भगवान ने पैसा बहुत दिया है, बुद्धि बहुत दिया है, लोकप्रियता भी है, लेकिन और हम लोकप्रिय बनना चाहता हूँ जो आप लोग हैं। पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
ताकि हम आगे बढ़ें। हम बढ़ेंगे, आप लोगों को बढ़ाएंगे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो पूरे देश क्या दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। और हम आपको शिक्षा के अलावा कुछ नहीं दे सकता हूँ। मेरे पास शिक्षा ही एक ऐसी संपत्ति है जो मैं बांट सकता हूँ। बात समझिए और मेहनत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। बस इतना ही हम आपसे कहना चाहूँगा कि मन लगा के पढ़िए। आशीर्वाद मेरा रहेगा आप लोगों के पास। चैनल को दूर दूर तक बढ़ाइए। अंततः यही कहना चाहूँगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।